हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप ये मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या वी आर बैक एंड अब से हम गाइस कंटिन्यू रहेंगे इस चैनल पे, और इस चैनल पे अब कंटिन्यू वीडियोस आएगी गाइस। सो स्टार्ट करते हैं अपना इस वीक का पहला ट्रेड, जो कि मेरे पास कुछ पेयर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो AUD JPY, AUD NZD, AUD CHF, GBP JPY, NZD CHF, GBP JPY, CHF JPY एंड यूरो GBP। तो इतने सारे हमारे पास पेयर हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 सात आठ पेयर हैं, जिसमें से मैं बेस्ट 4 या 5 पेयर बताने वाला हूँ। बाकी एक दो एडिशनल मैंने रखा है, बस ऐसे ही। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक को और देखते हैं इस वीक मेरा कैसा जाने वाला है। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला ट्रेड है गाइस, पहला जो पेयर है दैट इज कॉल्ड USD JPY। अगर मैं यहाँ पे वीकली आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो सबसे पहला चीज़ वीकली आवर जो है वो बेरिश है, बिकॉज ये एक हायर हाई है। बिकॉज ये एक गाइज हायर हाई है और ये इसका हायर लो है, और उसके मार्केट ने इसके जस्ट नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है। इससे पिछली वीक है, और इस वीक भी मार्केट ने एक और बेरिश कैंडल बनाई है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट एक और नीचे आई, बट एक नेक्स्ट पॉइंट मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट जो जस्ट इस वाले EMA से रिजेक्शन लिए, तो हो सकता है मार्केट उठ भी सकती है। बट जब इसको आप थोड़ा और जूम आउट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट का ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। एंड जब भी मार्केट इस वाली एरिया में टकराई है, मार्केट यहाँ से शार्प गिरी है, इस वाले एरिया से टकराई है तो गिरी ही है, इस वाली एरिया से टकराई है तो गिरी ही है। सेम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वाली एरिया से टकराई है तो गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल के बाद एक रेड आई थी। तो नेक्स्ट रेड जो है हो सकता है इसको फिल कर दे, इस वाली जो वीक है वीक को फिल कर दे। फिर मैं जाता हूँ डेली आवर के टाइम फ्रेम पे। तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे मार्केट जो है वो शार्प सेलिंग आई है। तो मार्केट डेफिनेटली उसका जो 50% होता है उसको रिकवर डेफिनेटली करेंगी। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाता हूँ और यहाँ पे मैं लगाऊंगा गाइस टॉप से बॉटम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 या 0.61 लेवल के बीच का एक ये जोन बन रहा है, और ये जोन के साथ साथ ये प्रीवियस का एक जोन भी है गाइस, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार इस वाले जोन पे मार्केट ने बहुत बार ऊपर नीचे इसका प्राइस गई है। और इसको बैक में आप घिस के लेके जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है। यहाँ पे एक राउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है, एक सेकेंड, इसके पास राउंड साइकोलॉजिकल नंबर तो 156 का राउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ये देख सकते हो 156.000 का एक राउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है, प्लस में EMA भी है। तो मेरा पॉसिबिलिटीज़ रहेगा कि नेक्स्ट वीक जो कैंडल स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा ऊपर जाए, और उसके बाद मैं यहाँ कहीं के आसपास ट्रेड लूँगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का मेरा प्लान रहेगा, ठीक है। क्योंकि फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरा रहेगा कि मार्केट कुछ यहाँ तक जाए, उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो थोड़ा देर रेंजिंग करे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे मैं इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि ओवरऑल ऑल द प्राइस जो है वो जो है बेरिश है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी बेरिश है। वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश है गाइज, डेली टाइम फ्रेम वो भी बेरिश है, बट रिट्रेसमेंट करने के लिए जा जो कि अच्छी बात है। एंड 4 आवर टाइम जो है फिलहाल में 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है, बट ठीक है। बट दो टाइम फ्रेम जो बेरिश है, बड़े टाइम फ्रेम, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ जाना चाहिए। तो ये मेरा नंबर 1 पेयर रहने वाला USD JPY के अंदर। नेक्स्ट पेयर मैं देखता हूँ गाइज, तो मेरा नेक्स्ट पेयर है वो है गाइज AUD NZD। और AUD NZD को अगर मैं यहाँ पे गौर से देखने के लिए चाहूँ तो यहाँ पे मार्केट जो है वो बुलिश है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो मार्केट की मोमेंटम है। मोमेंटम कुछ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हो सकता है यहाँ से हायर हाई ही बनाए। क्यों? क्योंकि आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस टाइप से मार्केट की स्ट्रक्चर है। दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। आप मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई ही बनाएगी कुछ इस टाइप से मार्केट की, क्योंकि मार्केट की स्ट्रक्चर ही इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे अगर गौर से देखने वाली बात वो होगी, और वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो कि है फिबोनाची, बहुत ही ज़्यादा कमाल की टूल है गाइस। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाई है, यहाँ से मार्केट ने बुलिश प्रेशर बनाई, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई। अब इसको 50% जैसे ये 50% ही होगा, अगर मैं मार्क करूँ तो डेफिनेटली उतना ही होगा। देखो यहाँ से लेकर अगर मैं इसको गौर करूँ, थोड़ा सा इसको मैं पीछे लाऊँ, हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट में मिला है, वीक भी मिलाना पड़ेगा, बॉडी नहीं मिलाना, वीक भी मिलाना है। तो ये मैंने वीक मिला है, और इसका एक वीक ये मिला है हायर हाई का। और यहाँ पे आपको मैं आपको जोन लगा के दिखाऊं तो देखो सेम इसी वाली पॉइंट से मार्केट ने उठी है, सेम उठा है कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक तो EMA भी आ गई, और दूसरी यहाँ पे दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, मार्केट यहाँ पे है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आई, बूम। तो ये एक
सॉलिड ट्रेड था। तो ऐसे ही मैं इस वाली भी, मेरे पास इस बार भी ऐसा ही पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस टाइप से मार्केट ने इसका हायर हाई बनाया, इसका हायर लो से, तो वो भी रिट्रेसमेंट, अगर मैं 50% देखूँ तो 50% ही रिट्रेसमेंट हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे एक जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं, ऑलमोस्ट इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये है इसका लोअर लो, इसका लोअर हाई ये है, और कुछ ऐसे ये रहा। तो ये रहा इसका एक जोन एरिया, देख पा रहे हो, ये इसका एक जोन एरिया है 50% लेवल का, एक ये जोन एरिया जो कि, और मार्केट जो है एग्जैक्टली उसी वाली जोन एरिया पे आके अब खड़ी हो गई है। और प्रीवियस का इसका ये लोअर हायर हाई का स्ट्रक्चर भी था, और यहाँ पे मार्केट जिस टाइप से मार्केट ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस वाली पॉइंट से यहाँ पे ईएमए भी थी और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शंस भी ली है, सेम यहीं पे जैसे यहाँ पे रिजेक्शन ली फिर यहाँ से, और सेम वही मोमेंटम यहाँ पे रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं जब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो फिलहाल है बेरिश, तो वी विल डिसाइड कि इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट है तब मैं मार्केट में अप ट्रेड लूँगा। लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी अपवर्ड जाएगी जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो प्रॉपर ईएमए के पास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिस इज़ अ लोअर लो, और ये लोअर हाई हो गया, लेकिन ये हायर है हायर लो। और अगर आप इसको ही ऐसे करके मार्क करोगे तो यहाँ पे मार्केट का 1 आवर का भी एक जोन बनता है। तो अगर यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक खुलती है तब पर भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेड लगाऊंगा राइट अपॉन हेयर, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आती है तो मैं ट्रेड लगाऊंगा। स्टॉप लॉस हम कुछ यूं रखेंगे और टेक प्रॉफिट ये, या फिर इससे ऊपर, तो कुछ ऐसा यहाँ से भी हो सकती है मार्केट। लेकिन ईएमए नीचे आ जाती है तो थोड़ी और ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन मिल जाती है, बट देखते हैं गाइस इस वीक क्या होता है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास पेयर हो गया एनजेडी जेपीवाई। नेक्स्ट पेयर की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पेयर मेरे पास है गैस AUDCHF, और AUDCHF को मैं देखूँ तो AUDCHF फिलहाल तो है वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश, बिकॉज दिस इज अ लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, क्योंकि इससे छोटा है तो इसको कंसीडर हम नहीं कर सकते, हम इसको कंसीडर करें दिस इज अ लोअर हाई एंड दिस इज अ लोअर लो। और यहाँ पे आप एक गौर करने वाली बात है कि ये लोअर लो के बाद नेक्स्ट लोअर लो नहीं बनाई है, और यहाँ से मार्केट अब रिजेक्शन लेके अपवर्ड्स आ रही है। और जहाँ पे फिलहाल में मार्केट है, यहाँ पे मार्केट ईएमए से टकरा के धीरे धीरे करके अपवर्ड्स आ रही है, और यहाँ पे एक जोन भी है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे देखो बार बार नीचे से प्रेशर आ रही है, हो सकता है कि नेक्स्ट इस वीक की कैंडल या फिर उससे अगले वीक की जो कैंडल है वो कुछ ऐसे बन के आए, या फिर उससे भी बड़ी कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो धीरे धीरे पहुंच जा रही है। फिर मैं डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, यहाँ पे भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर देखना चाहोगे आप तो देखो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लोअर लो, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, एंड मेकिंग अगेन हायर हाई क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे, अगर हायर हाई का रिटेस्टमेंट, और यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा रही है, फिर से यहाँ पे रिटेस्टमेंट आई, अब यहाँ से अपवर्ड ही जाएगी। और अगर इस हायर हाई और इस हायर लो का अगर मैं 50% एरिया को मार्क करूँ जो कि है यहाँ से लेकर और इस वाले जोन, तो यहाँ पे एक जोन भी बन रहा है, और ये प्रीवियस का जोन भी है, वैलिड जोन है। इसको अगर ड्रैग करके बैक लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक जोन बनती है कहीं, यहाँ पे देख सकते हो एक जोन बनती है। ठीक है, एक जोन है खतरनाक से। ठीक है, बाकी इसको मैंने क्यों रखा है आई डोंट नो, इसको मैंने रखा है, अच्छा वो प्रीवियस वाला है स्ट्रक्चर। ठीक है, बट फिर भी इसको हटा भी दोगे तो चलेगा। ठीक है, सो यही कुछ, फिर मैं यहाँ पे आया, देख सकते हो यहाँ पे एक ये जोन बन रहा है, और दूसरा यहीं से मार्केट उठने की प्रयास की है। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम भी मार्केट बुलिश है, बिकॉज दिस इज द हायर है दिस इज द हायर लो। और इसको अगर आप फिर से मार्क करने की कोशिश करो तो ऑफकोर्स वही जोन निकल के आती है, तो दो दो कन्फर्मेशन हो गया। अगर यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आती है तो हम यहाँ पे काइंड ऑफ इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आती है तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे जा सकते हैं गाइस, अपवर्ड जा सकते हैं मार्केट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अगर इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है डेफिनेटली हम अपवर्ड जा सकते हैं। बट अगर मैं 1 आवर को देखना चाहूँ, दिस इज अ लोअर लो दिस इज अ लोअर हाई, 1 आवर जो है वो फिलहाल में बेरिश है, तो मेरा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट जो है इस वाले जोन का ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि अगर मैं यहीं पे अगर ट्रेड ले लिया और मार्केट फिर यहीं से यहाँ से मार्केट जो है वो कुछ यहाँ तक जाए और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके मेरा एसएल खा के फिर मार्केट ऊपर है, तो कोई सेंस नहीं बनाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर मैं ट्रेड लूँ भी तो इस वाले जोन का ब्रेकआउट रिटेस्ट पे मैं ट्रेड लूँ, और फिर मैं यहाँ कहीं के आसपास मेरा एसएल रहेगा, और फिर यहाँ कहीं के आसपास वन। ठीक है, ईजी।
1 to 2। तो ये कुछ ट्रेड होने वाली है, तो आप इसको भी देख लेना, ये भी काफ़ी प्यारा ट्रेड होने वाला है। नेक्स्ट पेयर गाइस मैं बात करूँ तो कैड जेपीवाई, जो कैड जेपीवाई है इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट जो है फिलहाल तो है बुलिश, बट मार्केट बुलिश कुछ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक इस वाले पॉइंट पे जाने के बाद, इस वाले पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे पीछे में भी देखो तो इस वाले पॉइंट पर जाने के बाद मार्केट ऊपर गई बट फिर से नीचे आ गई। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस वाले पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर गई बट फिर से नीचे आ गई। यहाँ पे मार्केट जान ऊपर गई फिर नीचे आ गई, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है कि मार्केट ऊपर गई फिर से नीचे ही आ रही है, और यहाँ पे दो दो प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर ही आ रही है। लेकिन इस वीक की कैंडल कुछ खास अच्छी नहीं बनी है। बट आप डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली आवर टाइम फ्रेम जो है फिलहाल में बेरिश है, बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर है, और इसका 50% एरिया आप मार्क करने की कोशिश करोगे तो यहाँ इट्स अ जोन, और यहाँ पे जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जोन है। और यहाँ अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है गाइस, जोन के पास अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर भी है 500 का अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर है। 4 आवर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मार्केट जो है वहाँ से आप डेफिनेटली नीचे आ रही, क्योंकि यहाँ पे एक प्यारा सा 4 आवर का इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन के आई। तो मैं 1 आवर पे वही होगा कि इसका शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, वैसा हो चुकी है, बिकॉज दिस इज द हायर है, दिस इज द हायर लो, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं। बट ईएमए जो है वो नीचे ऊपर चला जाए और कैंडल जो है वो नीचे आ जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। दैट्स वाई यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट पे हम ट्रेड ले लेंगे। तो ये हमारा इस वीक का कुछ ट्रेड होने वाला है कैट जेपीवाई, तो आप इसको भी देख लेना। नेक्स्ट ट्रेड गाइज एनजेडी सीएचएफ, और एनजेडी सीएचएफ को भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एनजेडी मैं दिखाना चाहूँ तो फिलहाल इट्स अ बुलिश, बिकॉज मार्केट जो है इस टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर है, बिकॉज दिस इज द लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मेकिंग हायर हाई, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग तो मेकिंग अ हायर हाई एंड अगेन हायर लो, और यहाँ पे एक हायर हाई बना दी क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है इस वीक ये रिटेस्टमेंट करे, कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने इसको 5वें नंबर पे रखा है, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, हो सकता है मार्केट यहाँ तक रिटेस्टमेंट देने के लिए आई। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं गौर करके दिखाता हूँ, दिस द लोअर, दिस इज द हायर लो, दिस इज द हायर हाई, और इसको मैं मार्क करूँगा तो देखो एग्जैक्टली 50% लेवल पे ही मार्केट जाके रुकती है। दिस इज द 50% ऑफ लेवल, और यहीं पे मार्केट ये वाली है। और आखिर यहाँ पे देखो भाई दिस इज वेरी वेरी, ये जो गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो स्ट्रैटेजी है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा गजब है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मार्केट सेम इसी वाली जोन पे आके दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, इसके ऊपर जाके हायर हाई बनाई और ये हायर लो। और यहाँ पे अगर अब फिर से मैं 50% एरिया इसका डेली आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इस वाली जोन पे बनाई है, और मार्केट यहाँ पे इस वाली जोन तक आई भी है रिट्रेसमेंट करने के लिए। एंड जैसे यहाँ पे इस वाली जोन तक रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट आई है, तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट ने इस वाली जोन पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आई यहाँ कहीं के आसपास, तो आप यहाँ कहीं के आसपास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाके एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस वाली जोन पे भी मार्केट में आप एंट्री प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट रेंजिंग में फंसी है, लाइक ऊपर नीचे, तो आप इस वाले जोन का ब्रेकआउट पे ही आप ट्रेड लो। जैसे ही मार्केट जो है इस वाली जोन जो है, ये जो जोन है इस जोन का जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुए तो रिटेस्टमेंट आई है, और इसको भी आप मार्क करोगे 50% एरिया, तो ऑफकोर्स यही कहीं के आसपास आती है। बट फिर भी इसके यहाँ पे आप एंट्री करते, एस एल मान लो यहाँ पे रखते, और यहाँ पे 95415 1516 के आसपास अपना एस एल रखते, एंड आपका ट्रेड आपने प्यारा सा जनरेट कर लिया और वहाँ पे जोन था, तो आप वहाँ से निकल सकते। ये काफ़ी ज़्यादा 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 प्यारा सा ये स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसलिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग किया और ये डेफिनेटली काम करती है। ये स्ट्रैटेजी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। वेल, बात को साइड करते हैं और देखते हैं एनजेडी सीएचएफ में क्या हो रहा है। एनजेडी सीएचएफ फिलहाल में हायर हाई, दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है, और नहीं भी आ सकती है या आ भी सकती है, इसलिए क्योंकि डेली आवर का टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश है, बिकॉज दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, क्योंकि ये हायर हाई था और ये हायर लो थी। नहीं गाइस, वेट वेट, मार्केट डेली आवर का मार्केट जो है वो फिलहाल बेरिश है, बिकॉज ये इससे छोटा है तो इसको हम काउंट तो नहीं करेंगे। डेली आवर का मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश ही है।
और दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है तो इसको हम मान कैसे सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल में मार्केट एक जोन के ऊपर है, और अगर मैं इसका 50% एरिया मार्क करूं, लाइक यहाँ से यहाँ कहीं के आसपास, यहाँ से लेकर लाइक यहाँ तक, तो मार्केट डेफिनेटली इस वाली जोन के एरिया तक रिट्रेसमेंट करने के लिए आई है। इस जोन के एरिया तक देखो रिट्रेसमेंट करने के लिए इसकी पुच्ची डेफिनेटली आई है, फिर डेली आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आई है। तो देख सकते हो ये डेली आवर का लोअर लो और ये लोअर हाई हो गया, और ये हाई 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 लो हो गया। अब इसका मैं मार्क करूँगा एरिया 50%, लाइक कुछ ये वाला, तो ऑफ कोर्स इस वाले जोन पे आता है। मार्केट ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट दे दी है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको साइड कर, इस पेयर को ट्रेड मत करना। नेक्स्ट है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई को अगर मैं देखना चाहूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पे जा चुकी है, और यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कंसल्टेशन करे तो मार्केट अपवर्ड भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे डेली आवर का टाइम फ्रेम, तो डेली आवर टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश हो चुकी है, क्योंकि दिस इज द हायर हाई हायर लो, हायर हाई मेकिंग अ लोअर लो की क्लोजिंग है, और लोअर लो का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो मार्केट ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि यहाँ से गिरे। बट यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है, हमको थोड़ा सा बच के रहना होगा। साइकोलॉजिकल नंबर भी है, उसको हटा देते हैं गाइज। साइकोलॉजिकल नंबर 500, और यहाँ पे देखना चाहूँगा कि अपना 50% एरिया मार्क कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे एक जोन बनता है जो कि टॉप ऑफ द जोन वो है, लाइक यहाँ से लेकर ये वाला जोन टॉप ऑफ द जोन है, तो मार्केट वहाँ तक आ चुकी, ऑलमोस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रिजेक्शंस आती है तो हम देखेंगे, अगर नहीं आती है तो दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 आवर पे रिजेक्शन आ चुकी है इंगल्फिंग की, ठीक है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट होती है इस वाली जोन का, क्योंकि यहाँ पे एक वो डेली का एक प्यारा सा जोन है, इस वाली जोन का एक प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट होती है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्लान कर सकते हैं, तो ये भी एक प्यारा सा ट्रेड है, यहाँ कहीं के आसपास प्लान होगी, और टू ऑन टू, ठीक है। बट एनजेडी को तो आपको एनजेडी कन्फ्यूज़न वाली है, तो JPY हो गया, और ये है CHF JPY। CHF JPY को भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाल सबसे टॉप पे जा चुकी है, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है, उठ भी सकती है, इसलिए हमने इसको भी रिकमेंड नहीं किया, और मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी है, तो इसको भी आप ट्रेड नहीं कर। यूरो जीबीपी को भी एक बार दिखा दे, ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस तीनों चार्ट को आप छोड़ दो, बाकी आप USD JPY, AUD NZD, AUD CHF, CAD JPY और GBP JPY, आपने इस चारों पेयर ध्यान, पांचों पेयर को ध्यान रखना। रिपीट, USD JPY इज अ बेयरिश, और यहाँ पे मार्केट जो है वो डेली आवर इस वाली लॉजिकल नंबर 156.000 को रिटेस्टमेंट करके सेलिंग आएगी, तो यहाँ पे करूँगा। जो है मेरे पास है AUD NZD, और AUD NZD जो फिलहाल में ब्रेकआउट रिटेस्ट है वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे, और 50% एरिया को कवर कर चुकी है। फिर डेली आवर का टाइम फ्रेम पे अगर कोई यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती है देन आई बाय हेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो पेयर मेरे पास है गाइस AUD CHF। AUD CHF में भी कुछ ऐसा डेली आवर ब्रेकआउट रिटेस्ट 50% कवर हो चुका है, प्लस पीछे में एक जोन भी है, यहाँ से कोई इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स निकलती है 4 आवर पे या फिर 2 आवर पे, तो यहाँ पे मैं भी बाई कर लूँगा, क्योंकि वाले जोन का ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाए फिर भी मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास है गाइस CAD JPY। CAD JPY को भी देखा, CAD JPY सेम एज लाइक USD JPY, बिकॉज बोथ हैज़ अ JPY लास्ट, और ये भी अपने 50% एरिया को कवर अप कर ली है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। इंगल्फिंग कैंडलस्टिक भी आ चुकी है, अगर ये टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर होती है देन आई सेल इन अ CAD JPY। नेक्स्ट जो मेरे पास पेयर है वो GBP JPY, और ये सेम है क्योंकि इसके पीछे में भी JPY ही लगी है, और इसने अपने 50% एरिया को कवर कर लिया है। लेकिन एक दिक्कत है कि ये जो सपोर्ट है, मार्केट इस वाले सपोर्ट से बार बार उठने का प्रयास कर रही है, तो दिक्कत हो सकता है इस वीक इस वाले पे। इस बार यहाँ से भी उठी है तो हो सकता है अपॉर्ड चला जाए।
लेकिन फिर भी इसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक प्यारा सा पेयर इंगल्फिंग आई है और यहाँ पे 1 आवर पे ब्रेकआउट आती है तो तक का ही और इसका ब्रेक डाउन होता है तो इससे और ज़्यादा हम नीचे जाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास पेयर है वो है CHF JPY, तीनों को आप छोड़ दो गाइस, तो ये मेरे पास इसी 5 पेयर को अगले वीक आपको देखना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट में ज़रूर बताना और या अब से इस वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे इस चैनल पे, तो ऑफ कोर्स लाइक करते हुए जाना। और आपको ये कैसा लगा गाइस स्ट्रक्चर, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये स्टाइल कैसा लगा आप हमें कमेंट बताना। आप कहीं पे भी देख लो ना, वो भी पेयर उठाओ रैंडमली आप मार्क करो, वहाँ से मार्केट उठी ही है, ठीक। कहीं पे भी देखो आगे यहीं से मैं यहाँ तक मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर हायर हायर लो बना रही है, फिर भी कोई रैंडमली मार्केट में खोल के दिखा दे कि BTC, तो BTC भी कुछ ऐसा ही ट्रैश की थी। यहाँ पे देख सकते हो ये जो BTC ट्रैश की थी, ये भी इसका 50% एरिया अगर आप मार्क करोगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जो कि उसके ऊपर तक नहीं गई है, ठीक है। इसके ऊपर तक BTC नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे एक तो प्लस पॉइंट EMA का है तो आप उसको भी लेके चलो। लेकिन आप 4 आवर के टाइम जाके देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिस इज द हायर हाई, दिस इज हाई लो, ऑलराइट, दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो। और यहाँ पे भी आप मार्क करने की कोशिश करोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे एक जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये कोई रामबाण नहीं है कि हमेशा हर में काम करेगी, लेकिन 90% तक का टाइम काम देगी जोन से ब्रेक डाउन करके गिरी है, ठीक है। कोई दूसरा पेयर भी दिखा जैसे कि यूरो कैड, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यहीं पे मैं आपको दिखा दूँ, यहीं पे पेयर है, इसी पेयर को ले लो तो यहाँ पे दिस इज द हायर हाई, दिस द हायर लो, और इसका जो 50% दिया मार्केट देखो 50% गिर रही है। दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रैटजी। चलो क्लोज करते हैं इस वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ आपसे अगले वीक कि मैंने किस पेयर में ट्रेड लिया और किस में कितना लॉस बनाया कितना प्रॉफिट किया वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय।